मशीन डिजाइन में हम लोग आगे बढ़ रहे हैं और हम लोग चैप्टर देख रहे थे डिजाइन ऑफ जॉइंट्स यानी जोड़ों के डिजाइन। अब इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं। अब तक हमने वो बता दिया काटर जॉइंट और नकल जॉइंट का डिजाइन, उसका न्यूमेरिकल बता दिया है। अब बात करेंगे हम वेल्डेड जॉइंट की, वेल्ड जॉइंट की, जिसको आप वेल्डन जोड़ कहते हैं हिंदी में। तो बात करते हैं हम लोग वेल्डेड जॉइंट, किसकी बात करेंगे? वेल्डेड जॉइंट की, इसको हिंदी में कहते हैं वेल्डन जोड़। तो अब बात इसको बढ़ाते हैं। तो वेल्डेड जॉइंट का मतलब क्या है कि वेल्डिंग क्या है पहले ये जाने, और वेल्डिंग से जो जुड़ता है, वेल्डिंग करना है क्या है, वेल्डिंग कर देने के बाद जो दो कंपोनेंट जुड़े होते हैं वो क्या कहलाते हैं? वेल्डेड, वही वेल्डेड जॉइंट कहलाता है। यानी बेसिकली वेल्डेड जॉइंट का डिफिनीशन नहीं है, डिफिनीशन किसका है? वेल्डिंग का। तो वेल्डिंग क्या होता है? एक ऐसा प्रोसेस होता है जिसमें दो मेटलिक, जनरली मेटलिक की ही बात करेंगे, दो मेटलिक कंपोनेंट्स या पार्ट्स को, दो या दो से अधिक भी हो सकता है, ऐसा नहीं है दो ही है, दो या दो से अधिक, यानी कि कहने का मतलब मेटलिक पार्ट्स को। वेल्डेड जॉइंट ऐसा प्रोसेस है जिसमें मेटलिक पार्ट्स को सूटेबल टेम्परेचर तक गर्म करके, ठीक है, सूटेबल टेम्परेचर तक पहले गर्म किया जाता, उसके बाद प्रेशर अप्लाई करके या भी प्रेशर न भी अप्लाई करके, यानी कि प्रेशर के एप्लीकेशन द्वारा अथवा प्रेशर बिना एप्लीकेशन द्वारा दो कंपोनेंट्स को, मेटलिक कंपोनेंट्स को, दो या दो से अधिक मेटलिक कंपोनेंट्स को जोड़ने का प्रोसेस जो होता है वही कहलाता है वेल्डिंग। ठीक है, वेल्डिंग क्या है? मेटलिक पार्ट्स को जोड़ने का एक प्रोसेस है वेल्डिंग, जिसमें कैसे जोड़ा जाता है? कंपोनेंट्स को पहले कुछ हिस्से को सूटेबल टेम्परेचर तक गर्म किया जाता है, फिर प्रेशर जरूरत पड़ती है तो प्रेशर अप्लाई किया जाता है, नहीं जरूरत पड़ती है तो प्रेशर अप्लाई नहीं किया जाता है, यानी फोर्सेज बाहर से नहीं लगाए जाते हैं। ठीक है, तो ये हो गया हमारा वेल्डिंग, इसको हम बोलते हैं वेल्डिंग। तो हमने वेल्डिंग देख लिया। और इस तरह से बना जो जोड़ होगा, यानी जब पार्ट्स जुड़ जाएंगे तो उसी को बोलेंगे हम लोग वेल्डेड जॉइंट। इस तरह वेल्डिंग प्रोसीजर के द्वारा, वेल्डिंग प्रोसेस के द्वारा जो जोड़ यानी जॉइंट जोड़ बनता है, जिसको हम लोग कहते हैं जॉइंट, जो जॉइंट बनता है उसे वेल्डेड जॉइंट कहते हैं। यही वेल्डेड जॉइंट है। ठीक है, तो वेल्डिंग प्रोसीजर जहाँ अप्लाई करेंगे, वेल्डिंग प्रोसीजर लगाएंगे, उस तरह से जब जोड़ बनाते हैं तो वही क्या था? वेल्डेड जॉइंट। ये आप लोग परिचित हैं बहुत तरीके से, आप लोग प्रैक्टिकली देखते हैं तो कोई दिक्कत है भी नहीं, आप लोग देखते ही रहते हैं इसको। ठीक है, अब बात करेंगे इसके एडवांटेज और डिसएडवांटेजेज। एडवांटेज यानी कि लाभ की बात करेंगे, और ये भी किस पर? ओवर रिवेटेड जॉइंट। रिवेटेड जॉइंट के ऊपर, क्योंकि बेसिकली हुआ क्या, जनरली देखिए होता क्या था, शुरुआत जब हुआ तो रिवेट जॉइंट ही आया, ठीक है ना। अब रिवेट जॉइंट की जगह पर सारे जगह पर क्या हम लोग वेल्डेड जॉइंट देखने को मिलता है। मरीन्स वगैरह में पहले वही होता था, तो लीक प्रूफ उतना अच्छे से नहीं होता है, इसीलिए रिवेटेड जॉइंट अब हटा दिया गया है, इसकी इफिशियंसी भी उतनी अच्छी नहीं होती। लेकिन हाँ, शुरुआत में अब भी यूज होता है, लेकिन धीरे धीरे ये देखा जा रहा है, धीरे धीरे रिवेटेड जॉइंट को धीरे धीरे रिप्लेस कर दिया है वेल्डेड जॉइंट। इसीलिए ऐसे पढ़ा जाता है कि वेल्डेड जॉइंट का एडवांटेज ओवर रिवेटेड जॉइंट। ठीक है, तो बात करें तो पहला
तो पहले की बात करें तो पहले की बात अगर हम करें वेल्डेड जॉइंट का लाभ की, तो क्या होता है, ये पहले चीज़ की हल्का होता है। क्या होते हैं, रिवेट की तुलना में क्या होंगे, हल्के होते हैं। किसकी तुलना में, रिवेटेड जॉइंट की तुलना में हल्के होते हैं। दूसरी बात करें तो ये आपको नोट्स में अच्छे से मिल जाएगा। हम समय के वजह से हम क्या कर रहे हैं, कम लिख रहे हैं, शॉर्ट फॉर्म में आपको समझाते हुए चल रहे हैं, ठीक है। अब इसकी इफ़िशियंसी मैक्सिमम होती है। जोड़ की इफ़िशियंसी आगे हम लोग देखेंगे, लेकिन अभी जान लीजिए कि इसकी इफ़िशियंसी मैक्सिमम होती है, यहाँ तक कि 100% होती है, ठीक है ना। जो कि ये 100% इफ़िशियंसी तक अचीव किया जा सकता है। जॉइंट की इफ़िशियंसी का मतलब क्या होता है, आगे हम लोग देखेंगे। एक जॉइंट की इफ़िशियंसी, उस इफ़िशियंसी की नहीं बात की जा रही है जो आप लोग पढ़ते हैं, एक जॉइंट की इफ़िशियंसी की बात की जा रही है। तो इफ़िशियंसी 100% तक अचीव किया जा सकता है, जबकि रिवेटेड जॉइंट में ऐसा नहीं हो सकता। लेकिन वेल्डेड जॉइंट में हम लोग 100% इफ़िशियंसी अचीव कर सकते हैं, ठीक है। अब जैसे कि कोई मान लीजिए कोई स्ट्रक्चर बनाया गया वेल्डेड जॉइंट द्वारा, तो उसमें बदलाव भी करना होता है या नया कंपोनेंट ऐड करना भी आसान होता है, मतलब कोई दिक्कत नहीं होती इसमें। ये प्रोसीजर आसान होता है, नए कंपोनेंट्स को जोड़ना या फिर उसमें कुछ बदलाव करना, ये सब करना आसान होता है, जबकि रिवेटेड जॉइंट में ऐसा कर नहीं पाते। रिवेटेड जॉइंट आगे बताएंगे। उसके बाद बात करें तो ये दिखने में क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं। दिखने में क्या होते हैं, स्मूथ होते हैं। 3 पॉइंट हो गए। चौथा पॉइंट क्या हो गया कि दिखने में क्या होते हैं, स्मूथ और प्लीजेंट होते हैं, मतलब अच्छा दिखते हैं, अच्छा दिखते हैं, ऐसा नहीं कि भद्दा दिखता है। तो वेल्डेड जॉइंट स्मूथ दिखने में मतलब ऐसा सरफेस ऐसा रहेगा कि उसमें स्मूथनेस रहेगा। अभी रिवेट जॉइंट लग जाए तो उसमें बहुत सारे इरेगुलरिटी की तरह रहता है, तो उस तरह से हो गया, ठीक है। अब उसके बाद करें तो इसका प्रोडक्शन टाइम कम लगता है, प्रोडक्शन टाइम भी कम है। प्रोडक्शन टाइम लेस है, ज़्यादा समय नहीं लगता इसको बनाने में, ज़्यादा समय नहीं। रिवेटेड जॉइंट को बनाने में बहुत समय लग जाता है, ठीक है। इसके बाद बात करें तो ये जो होते हैं, जो इनकी असेंबलीज होती हैं वो टाइट और लीक प्रूफ होते हैं, ठीक है ना। क्या होते हैं, पूरी तरह से टाइट और लीक प्रूफ होता है, यानी कोई लीकेज नहीं हो सकता इसमें, और जबकि ऐसा उसमें नहीं होता है। रिवेटेड जॉइंट में आपका लीक हो सकता है, ठीक है ना। उसके बाद बात करें तो जो मेंबर्स होते हैं जिन पर टेंसाइल फोर्स लगा होता है, ठीक है ना, उनका टेंसाइल में स्ट्रेंथ घटता नहीं है इसमें जनरली क्या होगा कि घट जाएगा। क्यों घट जाएगा, दिक्कत यह है कि क्योंकि रिवेट लगाने के लिए हमको होल करना पड़ेगा, और होल करने के बाद वहाँ पे मटेरियल हट गया। आप मटेरियल भी लगा रहे हैं तो क्या लगा रहे हैं, आप वहाँ पे लगा रहे हैं एक रिवेट, ठीक है ना, जो कि जिसका मटेरियल कुछ कम ही स्ट्रेंथ वाला होता है, यानी उसका स्ट्रेंथ उस वाले से कुछ कम ही होता है। किसे, जो प्लेट होता है, यानी कि जो प्लेट लगे होंगे जिनको हम जोड़ेंगे उनका जो स्ट्रेंथ होगा, ठीक है ना, वो टेंशन में कम हो जाता है, जबकि इसमें कम नहीं होता है, ठीक है ना, क्योंकि कोई होल वगैरह कुछ नहीं हम लगाते हैं। तो प्लेट का मतलब टेंसाइल में स्ट्रेंथ जो रहता है वो बना रहता है, यानी कि टेंसाइल स्ट्रेंथ बना रहता है प्लेट्स का। अब इसके डिसएडवांटेजेस क्या है, हानियाँ क्या हैं, वो भी देख लेते हैं। और लाभ जिसको आपके बुक में लिखा होता है, लेकिन हानियाँ कहीं ज़्यादा सही है। तो क्या होता है वेल्डिंग में, होता क्या है कि बहुत ये अनइवन होता है, मतलब अनइवन का मतलब एकदम बराबर नहीं। अनइवन क्या होता है, हीटिंग होता है और कूलिंग होता है, तो क्योंकि अचानक से कभी हीटिंग दिया जाता है, फिर अचानक से क्या किया जाता है उसको, भाई जब ज्वाइंट हो जाता है तो फिर क्या किया जाता है, कूल किया जाता है, उसको ठंडा किया जाता है।
तब नहीं यूज किया जाता है। तो ये अनइवन हीटिंग और कूलिंग के कारण इसमें क्या हो जाते हैं, स्ट्रेसेस इंड्यूस हो जाते हैं, थर्मल स्ट्रेसेस जैसे का है, ठीक है ना। तो ये स्ट्रेसेस उत्पन्न हो जाते हैं। तो स्ट्रेस उत्पन्न होने के कारण इसमें क्या होते हैं, अंग जो होते हैं यानी कंपोनेंट्स जो लगे होते हैं उनका स्ट्रेस उत्पन्न होने के कारण डिस्टार्शन हो जाता है यानी विरूपण हो जाता है। ठीक, एक चीज़ हो गया। दूसरी चीज़ ये हो गया कि इसमें क्रैक्स आ जाते हैं, इन्हीं स्ट्रेसेज के कारण ही आते हैं, ठीक है ना। और अनइवन हीटिंग कूलिंग के कारण ही क्या हो जाते हैं, क्रैक्स आ जाते हैं। इसमें जो है लेबर जो है जो यूज किए जाएंगे वो क्या होने चाहिए, वेल स्किल्ड होने चाहिए, ठीक है ना। इसमें अगर इंस्पेक्शन की बात करेंगे तो इंस्पेक्शन करने में क्या होता है, इंस्पेक्शन करने में ज़्यादा जो है समय भी लगता है और ज़्यादा कठिन भी होता है रिवेट की तुलना में। मतलब हम चाहते हैं कि मान लीजिए कोई बना दिया तो उसका इंस्पेक्शन भी तो एक बार होगा कि वैसे ही जाके यूज हो जाएगा, नहीं होता। इंस्पेक्शन होगा तो इंस्पेक्शन में ये हो सकता है कि समय लगेगा और ज़्यादा जो है दिक्कत होती है इंस्पेक्शन में, ठीक है। तो अब बात करते हैं आगे, हम लोग बढ़ते हैं टाइप्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट। तो लाभ और हानियाँ इसके देख लिए, वेल्डेड जॉइंट क्या होता है ये भी देख लिए। अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ वेल्डेड जॉइंट। क्या, अब बात करते हैं हम लोग टाइप्स ऑफ हिंदी में क्या कहेंगे, वेल्डेन जोड़ों के प्रकार, ठीक है। हिंदी में क्या कहेंगे, वेल्डेन जोड़ों के प्रकार। चलिए तो इसमें हम लोग आगे बढ़ते हैं वेल्डेन जोड़ों के प्रकार में। तो कितने टाइप के होते हैं इसके बारे में हम लोग जानते हैं, ठीक है। तो दो टाइप के होते हैं, बट जॉइंट जिसको हम लोग बट हिंदी में बट जोड़ कहोगे, या दूसरा होता है लैप जॉइंट जिसको हम लोग एक और नाम का से बोलते हैं फिलेट जॉइंट, यानी कि लैप जोड़ या फिलेट जोड़। लैप जॉइंट, फिलेट जॉइंट, ठीक है। तो लैप जॉइंट क्या होता है, पहले इसको देखते हैं। देखिए लैप जॉइंट में हमेशा जो दोनों कंपोनेंट्स होते हैं, दो या जो भी कंपोनेंट्स, जितने भी कंपोनेंट्स आपको जोड़ने हैं वो कंपोनेंट्स क्या होते हैं, सेम प्लेन में होते हैं, जैसे एकदम एक सीध में, ठीक है। और इस तरह जब जोड़ दिया जाता है इस तरह से कंपोनेंट्स को, जैसे मान लीजिए एक प्लेट ये है और एक प्लेट ये है, अब इसको सेम प्लेन में ऐसे जोड़ दिया गया तो ये क्या कहलाएगा, बट जॉइंट। और इसका क्या होता है, इसका एज और इसका एज जुड़ता है इसमें। इसमें क्या जुड़ते हैं, दोनों कंपोनेंट्स या दो से अधिक भी हो सकते हैं, उन कंपोनेंट्स के क्या जुड़ते हैं, एजेस जुड़ते हैं। तो इस तरह के जोड़ को हम लोग क्या बोलते हैं, बट जोड़ बोलते हैं, बट जॉइंट बोलते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से वेल्ड किया जाएगा, अगर इस तरह से लगा के तो क्या कहलाएगा, बट वेल्ड या बट वेल्डेड जॉइंट, ठीक है। अब इसके बाद इसके टाइप्स देखते हैं। तो पहले फिगर बनाते हैं हम, फिर समझा देते हैं सारा का सारा।
सिंगल विस्क बट जॉइंट। तो यहाँ पे हमने बट जॉइंट के प्रकार बना दिए, ठीक है। अब बट जॉइंट में ये देखिए, ये होता है स्क्वायर बट जॉइंट। स्क्वायर बट जॉइंट क्यों कहते हैं कि अगर देखिए, अगर प्लेट का थिकनेस, चलिए हमने प्लेट का सारे का थिकनेस एक जैसे बना दिया, ये गड़बड़ कर दिया हमने, थोड़ा बढ़ा देना चाहिए था। लेकिन चलिए आप इसी से समझिए कि अगर प्लेट का थिकनेस वो 5 mm से कम है, ठीक है। अगर प्लेट का थिकनेस 5 mm से कम है तो हमको कोई एजेज में कोई चीज़ें, कोई मतलब प्रिपरेशन की ज़रूरत नहीं पड़ती है। जो कहते हैं कोर सज्जा, आप लोग पढ़े होंगे जब
वेल्डिंग पढ़े होंगे शुरुआत में, तो उसमें पढ़ेंगे कि कोर सज्जा, यानी इसमें कोई बेवेल की ज़रूरत नहीं होती। बेवेल का मतलब उसका क्या करना, उसका सजावट करना, एक तरह से क्या करना, उसको घिसना और घिस के उसको किसी शेप में बनाना या फिर उसको चिकना करना, उसको उसका सफाई कर देना, जिसको आप कोर सज्जा कहते हैं, वो उसकी ज़रूरत नहीं पड़ती। अगर दोनों प्लेट का थिकनेस या कई प्लेट जिनको जोड़ना है, अगर उनका थिकनेस 5 mm से कम हो तो अगर थिकनेस 5 mm से कम है तो उसको हम क्या बोलेंगे, उस तरह। तो उस दौरान क्या होता है, उस दौरान सीधे क्या हो जाता है, बिना किए सीधे क्या किया जाता है, वेल्ड कर दिया जाता है। और इसलिए इस वेल्ड को क्या कहते हैं, इस वेल्ड को इसीलिए हम क्या कहते हैं, देखिए वेल्ड पूरी तरह से कैसा बन गया, स्क्वायर शेप का, आप समझ सकते हैं। तो इसको कहते हैं इसीलिए स्क्वायर बट जॉइंट कहते हैं, ठीक है। इसको हम क्या कहते हैं, इसलिए स्क्वायर बट जॉइंट। अच्छा, अब बात करते हैं आगे। जब प्लेट का थिकनेस 5 mm, मान लीजिए प्लेट का हम थिकनेस T से डिनोट कर रहे हैं, तो यहाँ T जो होगा वो लेस देन 5 mm होना चाहिए। अब 5 mm से 25 mm के बीच हो तो 5 mm से 25 mm, 5 mm to 25 mm। अब इसके बीच अगर हो तो उसके लिए क्या किया जाता है, एजेज को बेवल कर दिया जाता है, यानी ऐसे वी शेप में दोनों के एजेज को, दोनों प्लेट्स के एजेज को ऐसे वी शेप में कर दिया जाता है, फिर जाके वेल्ड किया जाता है। और इस तरह के वेल्ड को हम कहते हैं सिंगल वी बट जॉइंट, क्योंकि इसमें एक तरह का वी है, ठीक है ना। यानी क्या कर दिया जाएगा, इसको ऐसे कोर सज्जा, मतलब इसका सजावट किया जाए, सजावट बेवल किया जाना। बेवल का मतलब क्या ना, किसी एंगल पे उसके एजेस को क्या कर देना, इसको किसी तरीके से, जैसे कोर सज्जा में जो चीज़ें प्रयोग की जाती है उन टूल के द्वारा क्या कर देना, इसको चमकदार बना देना, सतह को एकदम साफ कर देना। तो इस तरह से क्या कहलाता है, सिंगल वी बट जॉइंट, ठीक। अगर प्लेट्स का थिकनेस 20 mm से ज़्यादा होता है, ऐसे ही कहा जाता है, यहाँ पे 5 से 25 ही कहा जाएगा, लेकिन अगर जनरली ऐसे बोला जाता है इसको, अगर 20 mm से ज़्यादा होगा, ठीक है, तो इनके प्लेट्स को ऐसे मशीन किया जाता है। किसे मशीन से किया जाता है, ये तो मशीन किया जाता है, कैसे, यू शेप में बनाया जाता है। किस शेप में बनाया जाता है, यू शेप में ऐसे बना दिया जाता है, ठीक है, और इसके बाद वेल्ड किया जाता है। तो इस तरह से जो ज्वाइंट होता है उसको हम बोलते हैं यू बट ज्वाइंट बोलते हैं, ठीक है। देखिए बट ज्वाइंट क्यों कर रहे हैं, क्योंकि सारे जो हैं सारे के एजेस जोड़े जा रहे हैं, ठीक। तो अगर 20 mm से ज़्यादा होता है, अगर 30 mm से ज़्यादा हो, प्लेट्स का थिकनेस अगर 30 mm से ज़्यादा हो तो 2 वी बनाते हैं, इस तरह से 2 वी बनाते हैं। यानी कि जो एजेज होगा उनको बेवल कैसे करेंगे, 2 वी के आकार में, आधे तक करेंगे ऐसे बेवल, फिर आधे से ऐसे। तो इस तरह से जो ज्वाइंट बनता है इसी को बोलते हैं डबल वी बट ज्वाइंट बोलते हैं, ठीक है। और अगर कभी कभी मान लीजिए एक ही ओर से वेल्ड करना हो, ठीक है, ऐसा सिचुएशन हो, और एक ही ओर से वेल्ड करना, ऐसा सिचुएशन हो, यानी 30 mm से ज़्यादा हो और एक ही ओर वेल्ड करना हो, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एक बैकिंग स्ट्रिप लगा देते हैं। जैसे यहाँ पे जो लगा हुआ है क्या है, एक बैकिंग स्ट्रिप है। एक क्या कर देते हैं, बैकिंग स्ट्रिप लगा देते हैं, उसके बाद मतलब वी शेप का कर देते हैं और वेल्ड कर देते हैं। तो यहाँ पे एक बैकिंग स्ट्रिप लगा के हम लोग वेल्ड ज्वाइंट कर देते हैं, तो इसको बोलते हैं वी ज्वाइंट विथ बैकिंग स्ट्रिप, ठीक है। तो ये हो गए बट ज्वाइंट के प्रकार। अब आगे देखते हैं हम लोग लैप ज्वाइंट या फिलेट ज्वाइंट। ये बट ज्वाइंट के टाइप्स थे। अब हम लोग आगे देखेंगे। अगला हमारा है लैप ज्वाइंट और फिलेट ज्वाइंट।
ठीक है, एक सेकेंड। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं हम लोग। सॉरी फॉर लेट। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं हम लोग फिलेट जॉइंट या लैप जॉइंट। क्या देखेंगे? लैप जॉइंट और फिलेट जॉइंट, इसकी बात। फिलेट जॉइंट और लैप जॉइंट और फिलेट जॉइंट, ठीक है। तो लैप और फिलेट जॉइंट। तो लैप जॉइंट में क्या किया जाता है? एक प्लेट या फिर कोई भी प्लेट, दो जोड़ना, चार जोड़ना, तो एक जो होता है दूसरे के ऊपर होता है। तो इस तरह जब जोड़ा जाता है तो उसको बोलते हैं लैप जॉइंट या फिलेट जॉइंट, ठीक है। तो इसको ओवरलैपिंग जॉइंट भी कहते हैं, मतलब ओवरलैप, जब एक दूसरे से ओवरलैप होके और फिर उन पर वेल्ड किया जाता है तो उस तरह से बोलते हैं हम लोग फिलेट जॉइंट। तो फिलेट जॉइंट में दो टाइप के फिलेट जॉइंट होते हैं, क्योंकि वहाँ पे फिलेट बनाए जाते हैं। जॉइंट के जगह मतलब जब जोड़ा जाता है तो वेल्ड किया जाता है, तो वहाँ पे फिलेट बनाया जाता है। तो उनके आधार पे होता है, एक होता है ट्रांसवर्स फिलेट, ट्रांसवर्स फिलेट जॉइंट, ट्रांसवर्स फिलेट जॉइंट। दूसरा है पैरेलल। तो अभी फिगर से दिखा रहे हैं। तो ट्रांसवर्स फिलेट जॉइंट का मतलब क्या है कि जब जो लगने वाला कंपोनेंट्स पर अप्लाइड फोर्स है उसका डायरेक्शन यानी उसका दिशा जो है उसके परपेंडिकुलर दिशा में अगर फिलेट बनाया गया है, अभी दिखा रहा है फिलेट, तो उसको कहते हैं ट्रांसवर्स फिलेट जॉइंट। अगर फोर्स जिस दिशा में लगाया गया है उसी दिशा में फिलेट को बनाया गया है, उसी डायरेक्शन में, यानी उसका लॉन्ग, एक तरह से आप कह सकते हैं एक्सिस फिलेट का उसी डायरेक्शन में है, तो क्या होगा? वो पैरेलल फिलेट जॉइंट। तो जैसे कि एक फिलेट जॉइंट बनाते हैं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। तो एक ये प्लेट है, और इसे हमें जोड़ना है ऐसे ओवरलैप करके दूसरे प्लेट से। दूसरा प्लेट हमारा ये है। तो यहाँ पे हम लोग फिलेट बनाते हैं। यहाँ पे बेल्ट जॉइंट के लिए क्या बनाया जाता है? फिलेट बनाया जाता है। और यही क्या हमारा फिलेट। अब इसका कैसे पता चलेगा किस डायरेक्शन में, ट्रांसवर्स है कि पैरेलल है कि कौन सा है? तो उसके लिए वैसे तो आपको दिख सकता है, क्योंकि ये कैसे है, इस पर फोर्सेज इस डायरेक्शन में, ऐसे इसका टॉप व्यू बनाएंगे पहले तब पता चलेगा। तो टॉप व्यू में क्या बनाते हैं? ये प्लेट हो गया, टॉप व्यू बिल्कुल उसी, मतलब उसी दिशा, उसी प्रोजेक्शन पे ये हमारा एक प्लेट हो गया। दूसरा प्लेट एकदम इसी से होके आ रहा है। आप कह सकते हैं कि थोड़ा जो है, और यहाँ तक जा रहा है। इस पर फोर्स मान लीजिए P फोर्स इस डायरेक्शन में लगा है, टेंसाइल फोर्स, और यहाँ पे हमारा फिलेट है। यहीं पे हमारा क्या है? फिलेट है। फिलेट को कैसे बनाएंगे? इसको ऐसे मिटा देते हैं, मतलब देखिए यहीं पे फिलेट है, फिलेट, तो फिलेट ऐसे कर दिया और ऐसे कर दिया।
ठीक है। तो इस तरह से यहाँ पे ज्वाइंट है और इसी को हम लोग क्या कहते हैं, अब देखिए ये इस पर देखिएगा फिलेट किस डायरेक्शन में बनाया गया, इस डायरेक्शन में बनाया गया। अब फोर्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में लग रहा है। अब इसका जो है नीचे जो है नीचे का दिखाई नहीं देता है, तो जो नहीं दिखाई देता उसको हम कैसे बनाते हैं, डॉटेड लाइन से। यानी कि ये हमारा दोनों प्लेट है, ये प्लेट यहाँ पे जाके एंड हो जाता है, यहाँ पे फिलेट बना है और ये वाला नीचे वाला प्लेट यहाँ पे है। ठीक है, तो इस तरह से इसको बोलते हैं, इस तरह को बोलते हैं ट्रांसवर्स। लेकिन कैसा फिलेट है, सिंगल फिलेट, क्योंकि एक ही फिलेट बनाया गया है, इसी को हम फिलेट कहते हैं। ठीक है ना, ये लंबाई इतना है, क्रॉस सेक्शन में देखिए ऐसे है, कैसे है, ट्राइंगुलर शेप का। ठीक है, देखिए फिलेट दो टाइप का होता है, एक नॉर्मल होता है, नॉर्मल मतलब ऐसे ट्राइंगुलर शेप का रहेगा, यानी कि दोनों एजेस जो होंगे वो परपेंडिकुलर होंगे एक दूसरे के। ये वाला देखिए, ये वाला एज इधर की ओर, मतलब यहाँ से निकलने वाला इसका और इसका दोनों परपेंडिकुलर, और ऐसे ट्राइंगुलर शेप का फिलेट होता है एक, और एक इस तरह के शेप का भी फिलेट होता है। तो जनरली इसी फिलेट का यूज किया जाता है। इस फिलेट में स्ट्रेस कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा हो जाने के कारण इसका यूज नहीं किया जाता। इसको बोलते हैं कॉन्वेक्स फिलेट। क्या कहते हैं, कॉन्वेक्स फिलेट। इसको बोलते हैं हम लोग नॉर्मल फिलेट। तो नॉर्मल फिलेट की ही बात हम लोग करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, नॉर्मल फिलेट एक बनाया गया, तो कितना फिलेट है, एक है। देखिए अगर यहाँ पर भी बनाया होता तो डबल फिलेट हो जाता। ठीक है ना, तो इसको हम क्या कहेंगे, देखिए पहला चीज, देखिए फिलेट इस डायरेक्शन में बनाया गया, इसका टॉप व्यू दिखा रहे हैं, तो फिलेट इस डायरेक्शन में बनाया गया और फोर्स किस डायरेक्शन में, इस डायरेक्शन में। तो फिलेट का डायरेक्शन ऐसे और उसके लंबवत दिशा में है, परपेंडिकुलर डायरेक्शन में है, तो इसको बोलेंगे सिंगल फिलेट ट्रांसवर्स। ठीक है, सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट ज्वाइंट कहेंगे, हाँ सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट ज्वाइंट कहेंगे, इस तरह से नहीं, सिंगल फिलेट नहीं, तो सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट ज्वाइंट। ठीक है, अब यहीं पे एक चीज बदल देते हैं, क्या कर देते हैं हम लोग, कहाँ गया, हम क्या कर देते हैं, यहाँ पर भी एक फिलेट लगा देते हैं। यहाँ पर भी हमने क्या कर दिया, एक फिलेट बढ़ा दिया, बस वही चीज़ है। यहाँ पे तो हम दिखा पाएंगे नहीं क्योंकि ये नीचे है प्लेट के, तो टॉप व्यू से केवल ये वाला फिलेट दिखेगा, तो ऐसे दिखा दिया। अब ये क्या हो गया, यहाँ देखिए दो फिलेट हो गए, तो क्या हो गया, डबल ट्रांसवर्स फिलेट ज्वाइंट हो गया। ये कौन सा वाला टाइप हो गया, डबल ट्रांसवर्स फिलेट ज्वाइंट। यानी एक फिलेट रहेगा तो सिंगल ट्रांसवर्स फिलेट ज्वाइंट, और दो रहेगा तो डबल ट्रांसवर्स फिलेट ज्वाइंट होगा। ठीक है, अब बात करते हैं, ये ट्रांसवर्स फिलेट ज्वाइंट था, अब पैरेलल फिलेट ज्वाइंट की बात करते हैं। ठीक है, तो डबल की बात करते हैं या ट्रिपल की, जिसकी भी बात करते हैं। चलिए शुरू करते हैं। तो इसमें देखिएगा ध्यान से, कैसे, जैसे कि मान लीजिए एक प्लेट ये है, सॉरी एक प्लेट ये है, एक प्लेट ये है और दूसरा प्लेट ये है। ठीक है ना, तो फोर्सेज इस डायरेक्शन में लग रहे हैं, ऐसे दोनों प्लेट हैं, फोर्सेज किस इसी डायरेक्शन में लग रहे हैं। तो यहाँ पे क्या किया जा रहा है, यहाँ पे क्या किया जा रहा है, ऐसे वेल्ड किया जा रहा है, ऐसे वेल्ड किया जा रहा है। ठीक है ना, जो कि आप टॉप व्यू से समझ सकते हैं। ठीक है ना, ऐसे वेल्ड किया जाता है, दोनों को ऐसे लगा के यहाँ पे क्या किया जा रहा है, वेल्ड किया जा रहा है। अब उसके बाद बात करते हैं पैरेलल फिलेट ज्वाइंट की, और ख़त्म करते हैं आपका आज का टॉपिक। तो पैरेलल फिलेट ज्वाइंट में जब बात करेंगे तो दो प्लेट्स हैं, ऐसे दो प्लेट्स को जोड़ना है। तो इसमें तो आपको फ्रंट व्यू में कुछ दिखाई देगा ही नहीं, क्योंकि फिलेट जो भी जुड़ रहा है यहाँ नहीं है। यहाँ अगर लगता तो वो क्या हो जाता, ट्रांसवर्स हो जाता। अच्छा,
तो अगर इसका टॉप व्यू बनाए और साइड व्यू बनाए, साइड व्यू पहले बना लेते हैं। अच्छा चलिए पहले टॉप व्यू बनाते हैं, चलिए साइड व्यू भी बनाते हैं। तो साइड व्यू में एक प्लेट जो होना चाहिए वो चौड़ा होना चाहिए। तो ये नीचे वाला प्लेट हमारा क्या है, चौड़ा है, ये वाला प्लेट पतला है। तो ये साइड व्यू, साइड से देख रहे हैं। तो साइड से देखने पर यहाँ क्या बने हुए हैं, यहाँ पर फिलेट बने हुए हैं, यहाँ पर फिलेट बने हुए हैं, यहाँ पर फिलेट। और नॉर्मल फिलेट की बात कर रहे हैं, कन्वेक्स भी होगा, कन्वेक्स भी हो सकता है, लेकिन हम क्या जनरली यूज करते हैं ये। तो साइड व्यू में ऐसे फिलेट बने हुए हैं। अगर यही टॉप व्यू में देखेंगे तो क्या होगा, एक प्लेट हमारा ये है जो कि लाइकवाइज पतला है, यहाँ से सेम से बनाएंगे। चलिए यहाँ हो गया, ठीक है। दूसरा प्लेट क्या है, इससे थोड़ा सा यहीं पे जो है ठीक है। अब इसमें क्या किया गया, यहाँ पे फिलेट्स बनाए गए हैं। तो इसको हम लोग कहते हैं, इसी को हम लोग क्या कहते हैं, पैरेलल। हाँ, क्योंकि फोर्सेज हमारे किस डायरेक्शन में लग रहे हैं, इस डायरेक्शन में। फोर्सेज दोनों प्लेट पर इस दिशा में लग रहे हैं, और देखिए जो फिलेट बना है हमारा उसी दिशा में। तो इस तरह का फिलेट जॉइंट क्या कहलाता है, पैरेलल, ठीक है ना। और कितने फिलेट यहाँ बनाए गए हैं, डबल। तो ये कैसा वाला है, डबल। और ऐसा फिलेट जॉइंट हमेशा जब भी बनाया जाएगा तो डबल ही रहेगा, पैरेलल वाला, ठीक है। सिंगल तो होना उतना आसान। तो डबल पैरेलल फिलेट जॉइंट, यही है, डबल पैरेलल फिलेट जॉइंट, ठीक है। तो अब इस तरह से आपका ये हो गया टाइप साइप जॉइंट में। कुछ और जॉइंट्स हैं जो आपको आगे देखेंगे। अभी के लिए ये समाप्त होता है बट जॉइंट और लैप जॉइंट, जिसको आप फिलेट जॉइंट भी कहते हैं। जनरली लैप जॉइंट नहीं, फिलेट जॉइंट ही कहते हैं, क्योंकि फिलेट बनाया जा रहा है तो फिलेट ही, और इसी को लैप जॉइंट भी कहते हैं, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, शुक्रिया।